का पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 10। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी कि वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं द पावर ऑफ अ प्रेइंग हार्ट। दुआ करने वाले दिल की कुवत क्या है आज रात? द पावर ऑफ प्रेइंग हार्ट। याद रखिए, गौर से सुनिए हन्ना, गौर से सुनिए। हन्ना एक बाच औरत है और उसकी सोच जो है उसको चढ़ाती है कि तेरे बच्चे नहीं हैं, तेरे बच्चे नहीं हैं, तेरे बच्चे नहीं हैं। और हर साल अलकाना क्या करता है? कुर्बानियां चढ़ाता है और हन्ना के कोई भी बच्चे नहीं हैं। हन्ना बेऔलाद है, हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं है और हन्ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती है और वो अपने शौहर के पास जाती है कि मुझे भी औलाद चाहिए। लेकिन वो कहता है क्या मैं खुदा की जगह पर हूं कि मैं तुझे औलाद दूं? आज रात मैं आपकी सिम्मत को क्लियर करना चाहता हूं, मैं आपकी डायरेक्शन को स्ट्रेट करना चाहता हूं। हो सकता है कि बड़ी दफा हम अपनी तवज्जो, अपना भरोसा उन लोगों के सर पर लगाया होता है जिनके साथ हम कनेक्टिव होते हैं। हम सोचते हैं शायद ये मेरी मदद करेगा, शायद ये मेरी मदद करेगा, शायद मेरा मामू मेरी मदद करेगा, मेरा अब्बू मेरी मदद करेगा, मेरी अम्मी मेरी मदद करेगी, शायद मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आसमान का खुदा हमारी मदद ना करे तो सारे रिश्ते नाते बेकार हो जाते हैं। और हन्ना को इस बात का तजर्बा हो चुका है। उसको पता है कि मेरा शौहर मुझे औलाद नहीं दे सकता। कितने लोग हैं आज रात गलत सिम्मत के अंदर मूव कर रहे हैं। उनका तवज्जो, उनका ध्यान शायद किसी और की तरफ लगा हुआ है। शायद मेरे लिए ये करेगा, शायद मेरे लिए मेरा अब्बू करेगा, मेरी अम्मी करेगी, शायद मेरे लिए मेरा मामू, मेरी फुफ्फी, शायद मेरा दोस्त, मेरा पास्टर मेरे लिए ये करेगा। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूं कि आसमान के खुदा की तरफ आंखें लगाए जिस तरह हन्ना ने लगाई। और हन्ना ने सोचा कि जमीन पर कोई भी मुझे औलाद नहीं दे सकता, यूं ना मैं खुदावन के हुजूर में चली जाऊं। प्रेयर, द पावर ऑफ प्रेइंग हार्ट। जब जमीन से सारे रिश्ते बंद हो जाते हैं, आसमान से रिश्ता बंद नहीं होता। हन्ना जो है वो रोती है और कुछ खाती नहीं है और उसका शौहर उसको तसल्ली भी देता है, क्या मैं तेरे लिए बेटों से बढ़कर नहीं हूं। शायद गौर से सुनिएगा, शायद आज रात आप किसी इंसान पे तवज्जो लगाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, भरोसा लगाए हुए हैं। शायद आज रात आपका ट्रस्ट किसी इंसान, खुदा के कलाम में लिखा है मलाउन है वो इंसान जो इंसानों पर भरोसा करता है और जो इंसान को अपना कुव्वत का बाजू समझता है। मेरे अजीजों, आज रात में आपके लिए पैगाम लेके आया हूं। जब आसमान का खुदा दरवाजे खोलता है, जब आसमान का खुदा आसमान की खिड़कियां खोलता है, जब आसमान का खुदा आसमान को खोलता है, जब आसमान का खुदा जब ईमानदार की दुआ पर निगाह करता है तो जमीन पर वो सारी चीजें जो बंद हैं उसके लिए खुलना शुरू हो जाती है। आज रात आप सब अपना ध्यान आसमान के खुदा की तरफ लगाए। मैंने बड़े लोगों को फेल होते हुए देखा है जिनके बड़े ताल्लुक हैं। मैंने उनको भी फेल होते हुए देखा है जिनका वजीर आजम के साथ भी ताल्लुक है,
जिनका सीएम के साथ भी तल्लक है, जिनका सेक्रेटरी के साथ भी तल्लक है, जिनका बड़ा ज्यादा तल्लक है, मैंने उनको फेल होते हुए देखा है। लेकिन मैंने यीशु मसीह के पैरोकार को, मैंने खुदावंद के मानने वाले को, मैंने उसकी परस्तिश करने वाले को, मैंने उसकी तमजीद करने वाले को, बड़ी दफा हमारा ट्रस्ट लोग पर होता है और हम नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जो दरवाजे यीशु खोल देता है उनको कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, सेज द लॉर्ड। आज रात शायद आप टूटे हुए हन्ना की तरह, शायद लोग आपको ताने देते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपका फ्यूचर नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, आप कर्जे के नीचे हैं, आपका चर्च नहीं है, आपकी बिल्डिंग नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आपका फ्यूचर नहीं है, कैरियर नहीं। आज रात मैं खुदा का खादम आपके लिए पैगाम लेकर आया हुआ हूं। शायद आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह खुदा का बेटा आपके लिए है और आपकी मदद कर सकता है और आपको सरफराज कर सकता है। शायद आप टूटे हुए हैं, लोग ताने दे रहे हैं, लोग कुछ भी नहीं समझते, यारेंदी की वैल्यू एक कुछ भी नहीं है, एक कख भी नहीं है। यीशु से दिल लगा लें, जीरो को हीरो कर देता है और हीरो को वो जीरो भी कर देता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल नबूकदनेस्सर बादशाह है। जो बाइबल नहीं पढ़ते मैं उनको थोड़ा क्लियर करूंगा, जिनको पता है। नबूकदनेस्सर बादशाह वो बादशाह है जिसने हैकल के बर्तनों को आग लगाई और उसने क्या किया कि हैकल के अंदर आग लगा दी और सोना पिघल पिघल कर सड़कों पर आ रहा था। जो बाइबल स्टडी करते हैं उनको पता है, लेकिन मैं सुनिएगा, ये वो बंदा है जिसने सुलेमानी, गौर से सुनिए, हैकल को आग लगाई थी और बनी इसराइल को ये सीर करके बाबल ले गया था और इसने बादशाह की आंखें भी निकाल दी थी और बड़े लोग जो पीछे रह गए थे वो जिल्लत के अंदर थे। और बाबल के दौर के अंदर जब नबूकदनेस्सर बादशाह था, बाबल अमेरिका से 400 गुना ज्यादा अमीर था जो आज का अमेरिका है। और सुनिएगा, उसने अपने दिल में कहा कि ये सब कुछ मेरी ताकत ने मुझे किया है। और पता क्या हुआ था? पता क्या हुआ था? सुनिएगा, सुनिए, मेरी तरफ देखिए। उसने अपने दिल में कहा कि ये सब कुछ मैंने किया है। और लिखा है कि खुदावंद ने कहा, तूने अपने दिल में तकब्बर किया है और तू अब क्या होगा? जानवरों की मानद होगा तेरे, और तू घास खाएगा, तेरे नौ, तेरे नेल, तेरे बाल, और तू जानवरों की तरह बाहर रहेगा। और तेरे ऊपर 7 मौसम गुजरने के बाद तुझे होश आएगी और तुझे पता चलेगा कि तू कुछ भी नहीं है, तूने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ जो कर रहा था मैं था पीछे। मैंने तुझे ये ताकत ही दी, मैंने तुझे ये इख्तियार दिया था और तुझे पता चलेगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप बड़ा कुछ बन गए हैं, लेकिन अपने दिल में आप तकब्बर करके हीरो से जीरो हो सकते हैं। आज रात मैं रायमंड के प्यारे लोगों आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं कि आप जीरो से हीरो हो सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के साथ अपना दिल लगा लेंगे। क्योंकि आप जब अपने दिल उसके साथ लगा देंगे, आपके लिए वो आसमान खोल देगा, लोगों के दिल खोल देगा, लोगों की जेब खोल देगा, लोगों के घर खोल देगा। और कलाम खुदा में लिखा है कि बादशाह के दिल भी उसके हाथ में है, पानी के नालों की तरफ फेर देता है। हन्ना ने टूटी हुई थी। सुनिएगा, जब आप टूट जाते हैं तब दुआ करना मुश्किल होती है। जब आपको लोग, सुनिए, जब आपको लोग सताते हैं, आपका मॉरल लेवल
आपका लेवल टूट जाता है, आपकी हिम्मत टूट जाती है। जब आपको लोग बुरा कहते हैं, आप दुआ नहीं कर सकते। जब आपको लोग आपको ताने दें, आपको छेड़ें, आपके ऊपर मजाक करें, जब लोग आपको कहें आप कुछ भी नहीं हैं, जब आपके इर्द गिर्द के हालात बड़े मायूस कुन हों, उस वक्त यहाँ तक, गौर से सुनिए, यहाँ तक कि आपका पास्टर भी आपको समझ ना सके। सुनिए मेरी बात, हन्ना का जो पास्टर था जिसका नाम एली था, उसने भी नहीं, उसने कहा शायद ये औरत नशे के अंदर है। सुनिएगा, उसकी सौत उसको ताने दे रही है, उसका पास्टर भी उसको समझ नहीं सका। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको कोई भी ना समझ सके, आसमान का खुदा तब भी आपको समझता है, और वो आपको उस वक्त भी बरकत देने की कुदरत रखता है। शायद जब आप टूट गए हैं, जब आपको कोई कहे आपके बच्चे नहीं है, एक औरत का क्या मान का लेवल होगा। सुनिए, जब उसके चाचे बाबे कहें तो बेऔलाद है, उसके इर्द गिर्द जो औरतें हैं तब वो उसको कहें तो बेऔलाद है, उस औरत का हृदय कैसा होगा, दिल कैसा होगा। सुनिए, मेरी तरफ देखिए, क्या होगा। उसके लिए दुआ करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब थोड़ा ऊंचा करें, सुनिए, जब आपको लोग ये कहें पास्टर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, थोड़ा सा हंसता, शाबाश, आप क्या कहेंगे? जब आपको लोग कहें आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास कपड़े हैं, ना आपके पास जूते हैं, ना आपके पास पैसे हैं, आपका क्या होगा? ईमान ऊपर से नीचे आ जाएगा। और मैंने बड़े लोगों को देखा है, यूहन्ना ने क्या कहा था कि उसने कहा देखो ये खुदा का बल्ला है जो जहान के गुनाह उठा ली। और बाद में क्या कह रहा है, सुनिए मेरी तरफ जो बाइबल पढ़ते हैं सुनिएगा। उसने कहा जाकर पता करो कि ये यीशु है कि नहीं। यीशु ने उसको कहा जाओ उसको जेल में खबर दे दे कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। गौर से सुनिए, वो आदमी जिसने यीशु को सामने से देखा, उसका ईमान का लेवल नीचे चला गया। ईमान नीचे जा सकता है। और जो पादरी हैं, सुनिए, मैं आपको पता है हर दफा हमारे ईमान का लेवल एक जैसा नहीं रहता। और सुनिए, जब लोग आपके इर्द गिर्द आपको ये कहते हो तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, nothing can happen to you, तो बांझी रहेगी, बेऔलाद ही रहेगी। मैं एक बात कहूं, सुनिए सारे लोग, आज रात ये जुमला लेके जाएं, ये पूरे मैसेज का खुलासा है, ये जुमला लेके जाएं। जो आपसे नफरत करते हैं वो आपको मार नहीं सकते, और जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको बाबरकत नहीं कर सकते। हन्ना का शौहर उससे प्यार करता है लेकिन बच्चे नहीं दे सकता उसको। हन्ना की जो सोच है उससे नफरत करती है लेकिन उसको मार नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं आपको बाबरकत नहीं कर सकते। आसमान का खुदा, द गॉड ऑफ हेवन, आसमान का खुदा आपकी तकदीर को बदल सकता है। वो जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है। आप शायद सोच रहे हैं ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे बाबरकत कर देगा।
आज रात मैं आप सब की आंखें दूसरों से हटाकर आसमान के खुदा पर लगाना चाहता हूँ। उसके खजानों में ना बच्चों की कमी है, ना बिजनेस की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना जेवर की कमी है, ना इज्जत की कमी है, ना शोहरत की कमी है। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। और जब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लिए कोई करेगा, आपको सारे फेल कर सकते हैं पर आपको क्राइस्ट फेल नहीं करेगा। उसने कहा तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। तूने मेरे नाम को पहचाना है, मैं तेरा नाम ऊंचा कर। यीशु, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। यीशु का नाम ऊंचा करना शुरू कर दो, वो आपका नाम खुद ही ऊंचा कर देगा। यीशु का नाम। आप उस वक्त क्या होगा आपका। और सुनिए, मजे की बात आपको सुनाऊं। कलाम सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते? अपना हाथ खड़ा करें, सुनिए, अपना हाथ खड़ा करें। कलाम सुनना चाहते हैं? सुने। फिर उसने कहा, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा जो बच्चा तू मुझे देगा, मेरी तरफ देखिए सारे। उसने कहा जो बच्चा तू मुझे देगा, खुदावन तू बस मेरी शर्मिंदगी मिटा दे कि लोग मुझे ये ना कहें ये पांच है। तू पता क्या कर, ऐसा कर, तू मेरी शर्मिंदगी बस मिटा दे, ये कहे ये किसी बच्चे की मां है। उसने कहा मैं तेरे हजूर में वादा करती हूं कि जो बच्चा तू मुझे देगा, मैं क्या करूंगी, मैं तुझे वापस दे दूंगी। बस ये मुझे कर दे कि लोग मुझे ये कहे कि ये बांच नहीं है, कोई मुझे मां कहे, मेरे हालात बदल जाए, मेरा स्टेटस बदल जाए, मेरी पोजीशन बदल जाए, मेरा ओहदा बदल जाए। आज रात शायद आप गमगीन हैं, दुखी हैं, गौर से सुनिएगा। सुनना चाहते हैं? चेयरमैन साहब, उसने कहा आई वॉ बिफोर गॉड एंड आई सरेंडर टू गॉड। मेरी तरफ देखिए। उसने कहा जो तू देगा क्या होगा। हाँ, ऊंची बोलिए ना, सारे बोलिए, जो तू क्या होगा। ऊंची बोलिए जरा, जो तू देगा क्या। ऊंची बोलिए, जो तू देगा क्या होगा। वो मेरा नहीं होगा, मैं उसको खुलाऊंगी नहीं। मैं ये चाहती हूं वो तेरी हैकल में जाकर खेले। और कलाम कहता है, अभी मैं आपको गहरे तौर पर सिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं लाल ठीक कर लूं, जरा सुनिए। उसने कहा जो होगा। और कलाम पता क्या कहता है, आप सुन के हैरान होने वाले सारे। कलाम कहता उसके सर पर उस्तरा नहीं लगा था। उसने कहा, इधर देखिए, उसने कहा खुदावन तेनू मैं बच्चा ब्रांड दवांगी, यूज होया नहीं। असी की कारने बेकार बच्चा खुदा नू ते कीमती बच्चा प्रोफेसर। उन्हें क्या, ए बच्चा यूज नहीं होएगा, ब्रांड न्यू बच्चा, सिर ते उस्तरा भी नहीं लगा। असी की करने जड़ियां चीज़ां इस्तेमाल कीतियां वो खुदा नू ब्रांड न्यू साडे घर ची। एल पुराना क्लीन चर्च दे हो, असी नवा ले लिया है। गौर ना सुनो, ए पुरानी कुर्सी चर्च दे हो, असी नवा सोफा ले लिया। उसने कहा नहीं, जो बच्चा, उसने कहा उसके सर पर उस्तरा नहीं होगा, ब्रांड न्यू बच्चा। ए बादी साहब, ए पुरानी मोटरसाइकिल तुसी ले लो, मैं नवी ले ली है। ए खिदमत नहीं लो, ए मैं पुरानी तुसी ले लो, मैं तुसी पुरानी चलाओ, मैं नवी ले ली है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदा को इस्तेमाल की हुई चीजें ना दे, खुदा को नई चीजें दे।
खुदा बंदा ए पुराना तू ले ला, मैं नवा ले आई। वो बच्चे के सर पर उस तरह नहीं, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगी। न्यू ब्रांड। सोना मेरा है, चांदी मेरी है, हर जंगली जानवर मेरा है। अगर मैं भूखा होता तो उससे कहता, जंगल का शेर मुझे जानता है, जहां की सारी मेमोरी मेरी है। मुझे तू क्या चाहिए? मुझे चाहिए तू मेरे हुजूर शुक्रगुजारी की ऐसी कुर्बानी पेश करे जो इस्तेमाल हुई ना हो। लोग खुदा को हकीर समझते हैं। पुराना नोट चर्च ची जड़ा नहीं चलना ते नवा दुकान ते। उन्होंने टेप लानी है, उन्होंने चूहिया ने खादा होए, उन्होंने चर्च चलाना है जाके। ते जेड़े नवे नोट है वो तो कहा हमारी बरकत क्यों छोटी है? क्योंकि हमारी इज्जत खुदा की छोटी है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी तरफ देखिए। आप जितने लोगों को देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बरकतें उनके पास, उनकी कुर्बानियां बड़ी हैं, इसलिए उनकी बरकतें बड़ी हैं। मेरी कुर्बानी छोटी है, इसलिए मेरी बरकत छोटी है। मेरी दुआया जिंदगी छोटी है, इसलिए मेरी बरकत छोटी है। मेरी खुदा की इज्जत छोटी है, इसलिए मेरा चर्च छोटा है। इसलिए मेरी सारी चीजें छोटी हैं, क्योंकि मैं 100% खुदा के लिए नहीं। She vow and surrender to God. उसने कहा जो देगा तेरा होगा, मैं नहीं रखूंगी। आए निकालिए, शाबाश। पहला सैमुएल निकालिए। जिनके पास बाइबल है, मैं कम हवाले पढ़ूंगा लेकिन हम इसी स्टोरी पे रहेंगे। उसकी आयत नंबर 11 लिखा पहले, और उसने मन्नत मानी और कहा कि है रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर करूंगी और उस तरह उसके सर पर अभी सुनिए, मैं उसको तेरे पास दे जाऊंगी, तुझे दे दूंगी और खुदावंद वो तेरा बच्चा होगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। आप शायद परेशान हैं, मायूस हैं, नाउमीद हैं, दुखी हैं। मेरी तरफ देखिए। आज रात आपके लिए पैगाम पता क्या है? अगर खुदावंद हन्ना के हालात बदल सकता है तो कलाम कहता है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। आज भी वो हन्ना की तरह जो औरतें हैं, और शायद हन्ना की तरह शायद कुछ मर्द दुखी हैं। मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके हालातों को बदल सकता है। सबसे पहले अपना ध्यान कहां से हटाएं? हाँ, सारे बोलिए, कहां से? हाँ, लोगों से हटाएं और अपना ध्यान कहां पर लगाएं? आसमान के खुदा की तरफ। इंसान का दिल कितना सा है? हाँ, इधर देखिए, कितना सा है? इंसान की जेब कितनी है? हाँ, लेकिन आसमान का खुदा कितना बड़ा है, उसका दिल कितना बड़ा होगा। आपकी जरूरत कितनी है और छोटी है। शॉर्टकट ना मारें, बल्कि प्रेयरफुल बने।
कुछ लोग शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं, शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं, शॉर्टकट में मशहूर होना चाहते हैं, शॉर्टकट में। मैं आपको बताऊं, आप 40 सालों में वहां नहीं पहुंच सकेंगे। खुदावंद आपको एक दिन में वहां ले जाएगा जहां पर आप 40 सालों में नहीं पहुंचेंगे। आपका टैलेंट, आपका सुनिए, आपका टैलेंट, आपकी सारी चीजें बेकार हो सकती हैं, खुदा की रहमत कभी भी बेकार नहीं हो सकती। सरेंडर टू गॉड, मैं उसको खुदावंद तुझे दे दूंगी। सुनिएगा, सुने, जो चीजें आप खुदा के लिए मांगते हैं ना, खुदावंद उसका जवाब भी देता है। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन। आप जो खुदा के लिए उसने कहा मैं खुदावंद के लिए ये करूंगी, और खुदावंद ने उसको जवाब दिया और उसको एक बेटा दिया, लिखा है, और उसका नाम उसने सैमुएल रखा। और सैमुएल का मतलब खुदा से मांगा हुआ। गौर से सुनिएगा और याद रखिए इस बात को, मेरी को गौर से सुने। सैमुएल जब पैदा हुआ, सैमुएल कहां? दुआ से पैदा हुआ। ऐसा ही है ना? कितने लोगों को पता है सैमुएल दुआ से पैदा? हन्ना के बांझ थी और हन्ना ने दुआ, और हन्ना के बाद में भी बच्चे पैदा हुए। जिनको बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है। अब हन्ना के जो दूसरे बच्चे पैदा हुए उनका बाइबल में नाम नहीं लिखा, बेटे और बेटियां पैदा। जो चीजें दुआ से पैदा होंगी उनका नाम होगा, और जो दुआ के बगैर चीजें पैदा होंगी वो बेनाम ही होंगी, उनका कोई भी नाम नहीं होगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, दुआ करना शुरू कर दे, चीजें पैदा शुरू हो जाएंगी, और जो चीजें दुआ से पैदा होती हैं उनका नाम होता है, और जो दुआ के बगैर चीजें होती हैं वो बेनाम ही होती हैं। उसने कहा मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा। खुदावंद के बगैर कुछ भी नहीं। हमारा पैसा, हमारा टैलेंट, हमारा ज़ेन, हमारी स्टडी, हमारा तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारा हुस्न, हमारा कद, हमारी बड़ी, सब कुछ फेल हो सकता है। सुनिएगा, एक बात बताऊं आपको, ताकत कुछ भी नहीं है मसा के आगे। जाति जूलियत के पास ताकत है, दाऊद के पास मसा है। मसा के आगे ताकत का कोई वैल्यू नहीं है। मसा के आगे हुनर की कोई वैल्यू नहीं है। मसा के आगे होशियारी चालाकी की कोई वैल्यू नहीं है। जब खुदा का मसा आता है बंधन टूट जाते हैं, अबलीस भाग जाता है, बदरूहें भाग जाती हैं, गुर्बत भाग जाती है, लाचारियां भाग जाती हैं, तंगियां भाग जाती हैं, मुसीबतें भाग जाती हैं, आंधियां रुक जाती है, तूफान रुक जाते हैं। मसा के अंदर कुदरत है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा। कहिए सारे, आप खुदा के प्यासे हो जाए, खुदावंद आपके लिए क्या करेगा? आमीन। सुनिए, आपने खुदा के लिए क्या होना है? हाँ, मिलकर बोलिए क्या होना है? प्यासे होना है। आप कितने लोग हैं जो आज रात शायद दूसरों पर दाखे लगाई हुई हैं, नाउमीद हो गए हैं, मायूस हो गए हैं। सुनिए, लोग आपको हमेशा मायूस करते हैं, और लोग आपके लिए करके फिर कहते हैं मैंने इसके लिए किया। लेकिन खुदावंद जब किसी के लिए करता है, आज रात खुदा के खात्मों, पास्टर, मुबश्शिर, लीडर, गाने वाले, बजाने वालों, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, आप हर जगह पर फेल हो जाएंगे यीशु के बगैर। हम अपनी ताकत से भी आगे नहीं जा सकते।
हमें यीशु चाहिए, खुदावंद हमें चाहिए। खुदावंद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता नहीं रहा, इधर देखिए, छोटा बच्चा जिसका कद छोटा है, जाती जूलियत कद बड़ा है। मैं इन आंखों से देखूं तो कौन जीता हुआ है? वो जिसका कद बड़ा है। लेकिन मैं अगर अंदर की आंखों से देखूं, आज रात लोग आपको इन आंखों से देख रहे हैं, वो आपको फेल कंसीडर करेंगे, लेकिन यीशु को मौका दें, वो आपको फेल नहीं होने देगा। लोग जाओ दाऊद का भाई भी यही सोच रहा है कि दाऊद मर जाएगा। दाऊद का बादशाह भी यही सोच रहा है कि वो मर जाएगा। उसने शाऊल ने किया शाऊल को पता है ये मर जाएगा, शाऊल को भी पता है, उसके भाइयों को भी पता है, दुश्मन को भी पता है, जाति जूलियत को भी ये पता है, ये तो छोटा सा लंगूरा है, ये तो छोटा सा बच्चा है, ये मेरा क्या मुकाबला करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको शायद लोग इन आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ईमानदार इन आंखों से नहीं, ईमान की आंखों से चलते हैं। और ईमान की आंखों से आपके सामने से आपका जाति जूलियत मर जाएगा जब आप खुदावंद के नाम से जाएंगे, जिस तरह हन्ना ने किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बड़े लोगों को फेल होते हुए देखा है। मैं स्टार्ट में आपको एक जुमला बोला था ना, इसके बाद हम दुआ करेंगे, सुनिए, और मैं आपका टाइम नहीं ज़्यादा लूँगा। आपको मैं बताऊं, मैंने बड़े लोगों को फेल होते हुए देखा है, लेकिन मैंने यीशु के साथ चलते हुए लोगों को कभी फेल नहीं देखा। यीशु हमें चाहिए। कितने लोगों को यीशु चाहिए? ऊपर हाथ करें, आप उससे दिल लगा लें। आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए खुदा कौवों को खड़ा कर देगा। कौवा क्या आदमी, कौवा कौन सा परिंदा पता आपको? हाँ, चलाक है, वेरी गुड पास्टर। और क्या? कौवा लालची है, हाँ, नाफरमान है, लालची है, नाफरमान है, और भी उसके पुरानी फितरत है। नूह ने कौवा फेंका, क्या हुआ? वापस आया? बोलिए जरा शाबाश। हाँ, फिर उसने कबूतर भेजा। ऐसा ही है ना, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है। कौवा भेजा, कौवा वापस नहीं ना आया। मेरी तरफ देखिए, आखिरी बात करूंगा, सीखने वाली बात है। जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे ना, तो वो लोग जो खुदा को भी नहीं जानते, वो भी आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। कौवा, सुनिएगा, कौवा एलिया को गोश्त और रोटी ला के देता था। कौवा क्या करता था? जब आप खुदा के साथ चलेंगे ना, जो लालची है ना, वो भी आपको देना शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इसके मैं आपको एक बंदा करोड़पति था, और वो अपने बच्चों को भी कहता था आधा आधा बर्गर खाओ, समझ रहे? और वो खुद भी रोटी पता नहीं खाता था, है करोड़पति था, बड़ा लालची था। अंदाजा करे, वो अपने बच्चों को आधा आधा बर्गर के आधा आधा खाना, जो 100 रुपया लवो, और उसने ऑफिस में वो 25 रुपए की दाल मंगवाता था और कहता था रोटियां लेके आओ घर से। इस कदर, और उस करोड़ों का मालिक था, और इस कदर वो लालची था। और वो अपने बच्चों को 100 रुपया देता, वो खुदा को क्या देगा बताइए मुझे? खुदा ने उसका दिल खोला, उसने 1 लाख रुपया दिया। उसने कहा मैं देता हूं खुदा के लिए। है लालची था,
लेकिन खुदा ने उसका आप खुदा के साथ चलेंगे, आपके साथ लालची लोगों को भी, वो कौवे की मानत था, खुदा कौवों को भी मजबूर कर देता है जब आप खुदा की हजूरी में चलते हैं, प्रेजेंस में चलते हैं।